हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज की जो क्लास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उसमें आज सेकंड पार्ट, इसका बड़ा स्पेशल पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। ये वर्ड्स प्रॉब्लम भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ रहे हैं, उसका एक स्पेशल पार्ट है स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं स्टूडेंट, लगातार मैंने देखा है बोर्ड्स में यहाँ से भी आपके यहाँ काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। तो पहले इसको लगाते हैं और जनरली इसमें कुछ बातें पहले देखते हैं कि क्या क्या इनका की पॉइंट्स है। एक बड़ा जेन्युइन फॉर्मूला है जो आप लोग पढ़ते हैं, वो स्पीड, ये आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपको रिमाइंड रखना है स्टूडेंट। दरअसल ये फार्मूला ही है जो इसमें आपको काफ़ी बार यूज़ करना है। आप इसमें सब्जेक्ट बना सकते हो, डिस्टेंस को चाहोगे तो सब्जेक्ट बना सकते हो, अलग अलग इसके फॉर्मेट है। अगर आपने लिखना तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब आपको जानना भी चाहिए। जनरली इस टॉपिक में जो हम लोगों को पढ़ना है स्टूडेंट, वो दो चीजें, दो फॉर्मेट है इसके, स्पेशली जो हम लोग बात करेंगे। आप समझते हैं क्या मामला है इसका पूरा। लेट अस सॉल्व। इसमें क्वेश्चन दो तरीके से आएंगे। एक तो आप समझिए कि ट्रेन वाले, ठीक है, प्लेन वाले, प्लेन एरोप्लेन, साथ में बोट, स्टीम, ये सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे स्पेसिफिक। एक्चुअली स्टूडेंट, अगर हम इन दोनों क्वेश्चंस को समझते, थोड़ा पहले एक नॉर्मल बात समझिएगा। बोट और स्टीम का जो क्वेश्चन है, इसमें जनरली होता क्या है कि ट्रेन तो एरोप्लेन के क्वेश्चन बहुत कम ही मिल रहे हैं ना, स्पेशली आपको ट्रेन के क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि ट्रेन की स्पीड चल रही, फास्टेस्ट ट्रेन स्पीड बढ़ गई तो टाइम मैनेजमेंट होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। इसमें स्टूडेंट ऐसा है कि अगर मान लीजिए एक ट्रेन इधर जा रही है एंड आल्सो दूसरी भी ट्रेन उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो उनका जो इक्विवेलेंट स्पीड आता है ना, वो कंबाइंड में क्या हो जाएगा बताइए, माइनस हो जाता है। दिस इज एक्स माइनस वाई, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। बड़ा निकालने के लिए आता है, इनका रिजल्टेंट स्पीड है, हम कह रहे हैं दो ट्रेन हैं। दिस इज मान लीजिए ट्रेन 1 है और ये ट्रेन T2 है, और अगर एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन अपोजिट जा रही है, इनका जो रिजल्टेंट स्पीड है वो x प्लस वाई हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ट्रेन वाले क्वेश्चंस में एक स्पेशल बात ये है स्टूडेंट कि इसमें जमीन जो है ना वो फिक्स रहती है, जिस पर ट्रेन चल रही है वो बढ़ती नहीं है, वो आगे पीछे नहीं करती है, वो मूव नहीं करती है, ट्रेन ही केवल मूव करती है। ऐसे में ये क्वेश्चन बनता है। लेकिन जब भी आप स्टीम और बोट्स के क्वेश्चन लगाएंगे, आप ये जानते होंगे कि अगर मान लीजिए ये आपका एक बोट है जो x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और स्ट्रीम भी उधर ही चल रही है, ये y किलोमीटर पर आवर से चल रही है। इन दैट कंडीशन बोट और स्ट्रीम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। बोट स्ट्रीम पे है, ऐसे में बोट जिस पे चल रही है, जिसमें मूव कर रही है, जिसपे फ्लो कर रही है, उस पे उसकी भी कोई नहीं कोई स्पीड है। इसका मतलब है कि इसका बेस भी मूव कर रहा है, जबकि ट्रेन में ऐसा नहीं था। ट्रेन में बेस मूव नहीं करता, इसमें बोट वाले क्वेश्चंस में बेस मूव करता है, मतलब उसका जो रास्ता है, जो उसका पाथ है, वही मूव कर रहा है। इन दैट कंडीशन आपको इक्विवेलेंट जो निकालना है वो अलग हो जाएगा। इन दैट अगर आप समझिए कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा x प्लस वाई, और अगर इनका डायरेक्शन अपोजिट है, ये x है और ये y है, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा x माइनस वाई। ये बात आपको याद रखना है। हाँ, एक स्पेशल इसमें बात मैं और आपको अभी बात करूंगा, इसमें कुछ बातें हम बताएंगे आपको क्या करना है इसमें।
तो ये एक छोटी सी बात है जिसको आपको जानना चाहिए कि कैसे होता है। और एक बड़ी स्पेशल बात मैं यहाँ पे लिख दूँ जिसको आप नोट ही कर लीजिए तो बेटर रहेगा, यहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। नोट, जो स्ट्रीम की स्पीड है ना ग्रेटर देन बोट होती है। कि बड़ा ही स्पेशल है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम किसको पहले लिखें, x माइनस वाई लिखें या y माइनस एक्स लिखें। ये बड़ी अजीब बात हो जाती है। मैंने यहाँ भी जनरली मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे होना चाहिए y माइनस एक्स, ठीक है। क्योंकि जो आपकी सॉरी हमने कुछ गलत लिखा, हो रियली सॉरी, एक्चुअली बोट की स्पीड ज़्यादा होती है स्टूडेंट, हम यहाँ सही लिखे थे x माइनस वाई। हाँ, ये ऐसे करना सही है। बोट की स्पीड ज्यादा होती है, स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा नहीं होती है, ये बात आपको समझना है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पार्ट है जो बहुत आपको यूजफुल होने वाला है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें ट्रेन की स्पीड आपको समझना है कि अगर वो इक्विवेलेंट एक ही डायरेक्शन में दो ट्रेन आपस में चल रही है तो उनका इक्विवेलेंट स्पीड x माइनस वाई हो जाएगा। अगर उनका डायरेक्शन अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत चल रही है, तो उनका स्पीड क्या हो जाएगा, उनका जो डायरेक्शन हो जाए, उनका इक्विवेलेंट स्पीड दोनों जुड़ जाएंगे। यही सेम कंडीशन अगर बोट और स्टीम में हम लोग देखते हैं, बोट x है, स्टीम y है, इनका इक्विवेलेंट अगर हम लोगों को निकालना है वो x प्लस वाई होगा। लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं तो उनका इक्विवेलेंट हो जाएगा x माइनस वाई। एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट, हियर बोट स्पीड इज मोर देन स्ट्रीम स्पीड। ये बड़ा स्पेशल है, इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक छोटी सी बात मैं और आपसे डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए अब आप छोटी छोटी बातों को समझिए। लेट अस सी 1 अपॉन x, दिस इज x प्लस 1, व्हिच इज द ग्रेटर। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये है तो फ्रैक्शन का पार्ट, बट आप इसमें बताइए कौन सा सबसे बड़ा है। स्टूडेंट आप ये जानते हो अगर 4 में 4 बड़ा है तो 1/3 एंड 1/4 में 1/3 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जिसका जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होता है। इसका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो ये छोटा हो जाएगा। इस बात को समझिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये एग्जांपल आप समझ सकते हैं कैसे हम लोगों ने, हमारा 4 अगर 3 से बड़ा है तो उसका रेसिप्रोकल जाहिर सी बात है वो उससे छोटा होगा और उससे बड़ा होगा। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। इस बात को आप कॉपी करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये बड़ा स्पेशल होने वाला है। अब आपके क्वेश्चंस आते कैसे हैं, मैं सारे बोर्ड्स वाले क्वेश्चन को आपको टैली कराऊंगा। पहले आप एक एक क्वेश्चन करके देखिए, 2012 में भी आया, 2015 में भी आया, जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उन पे बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैं कराने चल रहा हूँ, ये आपके हम बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन। लेटेस्ट क्वेश्चन अभी हम बात करेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन अभी जो आए हुए हैं मैं उन पर बात कर रहा हूँ। ये आया है 2005 में, इसको थोड़ा देख लीजिए। मानता हूँ आप लोग कहोगे इतना पुराना हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखिए, नेचर देखिए कैसे लगाया गया है, बाकी तो फिर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, बाई इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ ए कार बाई 10 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखिएगा कि बड़े क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा लिखने में समय लगेगा, लेकिन ठीक। द टाइम ऑफ जर्नी फॉर ए डिस्टेंस 72 किलोमीटर इज reduced by 36 minutes. Find the original speed of car. That's it.
अगर मैं इसमें ट्रेन भी कहता तो कोई दिक्कत नहीं, जमीन पे चलने वाली कोई भी गाड़ी हो, कार हो, मोटर बाइक हो, कोई भी हो, उनका फंडामेंटल एक ही होता है। ऐसे में मैं अलग अलग पार्ट्स नहीं बताऊंगा, मैंने ट्रेन की बात कर ली। अब ये क्वेश्चन आप प्लीज पढ़िए, पहले इसको अच्छे से समझते हैं। पहले बाई इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ ए कार बाई 10 किलोमीटर, अगर इसका मतलब ये होगा अगर हमने ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर बढ़ा दिया तो जो जर्नी 72 किलोमीटर की थी उसमें, अच्छा स्पीड अगर आप बढ़ा रहे हो स्टूडेंट तो जाहिर सी बात है कि आपको टाइम कम लगने वाला है। ऐसे में 36 मिनट जो है रिड्यूस हो जाता है ओरिजिनल टाइम से। पहले क्या टाइम था मुझे नहीं पता है। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2005 में आया हुआ है, इसलिए थोड़ा रखिएगा ध्यान रखिए। सॉल्यूशन में कैसे करते हैं कि लेट द, जो पूछता है उसी को लेट कर लेते हैं। लेट द x किलोमीटर पर आवर, ओके। नाउ द टाइम 1 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि मैंने पहले 72 किलोमीटर था, अब हम लोगों ने x कर दिया, दिस इज ये हो गया। पहले टाइम 1 आ गया, टाइम 2 अगर आप निकाल लो, इन दैट कंडीशन स्पीड बिकम्स 10 किलोमीटर मोर, सो 72 अपॉन x प्लस ऑफ 10, दिस इज आवर्स, दिस इज 2 condition, very important 2 condition in which which of the following is greater, t1 or t2। तो आपको मैंने पहले मेंशन किया था, देखिए न्यूमरेटर दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर बहुत ज़्यादा इसमें वेरीज नहीं करने वाला है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका डिनोमिनेटर जिसका बड़ा है वो आपका सबसे छोटा होगा। सो t2 is less than, so here we take t1 is greater than, now we can write t1 is greater than t2। ऐसे आप लिख दिया करिए, एग्जाम में अगर आता है जैसे बॉक्स बना के लिख दीजिए, क्लैरिफिकेशन ज़्यादा होगा, टीचर आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, नंबर आपको अच्छे से मिल सकता है। इस बात को लिखिए, मैं ऊपर वाला क्वेश्चन बोल रहा हूँ, बस ना याद रखिए। 36 मिनट्स की बात क्या है, देखिए क्वेश्चन। Now here given that is equal to 36 मिनट, यही है प्रोसेस, दोनों का टाइम डिफरेंस जो है 36 मिनट आ रहा है। पहले में ज्यादा समय लग रहा था, दूसरे में स्पीड बढ़ने के बाद कम समय हो गया। सो फाइनली मैंने लिख दी 72 अपॉन x, 72 अपॉन 9, दिस इज x प्लस 10 बिकम, अच्छा 36 को आप 60 से डिवाइड करके आवर्स में बदल लीजिए आई थिंक। बस उसके बाद फिर अब कुछ नहीं करना है, नॉर्मल वे में इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक बनाना है और वैल्यू निकालना है। स्टूडेंट याद रखना, जब भी आप वैल्यू सॉल्व करिए क्वाड्रेटिक को, जब भी आप x निकालें तो ये जरूर चेक करें कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि स्पीड नेगेटिव होती नहीं। ऐसे में ध्यान रखना, एक्सीलरेशन नेगेटिव हो सकता है लेकिन स्पीड नेगेटिव नहीं होती। गाड़ी पीछे जा सकती है लेकिन आगे अगर वो पीछे भी जाएगी तो भी स्पीड होगी, रिटार्डेशन हो सकता है, इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव नहीं रखना कभी भी। नाउ वी सॉल्व दिस, लेट अस सी। अब देखिए इसमें अगर आपको सॉल्व करना है तो इसका सबसे बड़ा फंडामेंटल होता है कि आप जो कॉमन है ना उसको टिक कर लीजिए। 72 कॉमन ले लीजिए, दिस इज 1 अपॉन x, दिस इज 1 अपॉन x प्लस 10। देखो रूल्स बहुत हैं लेकिन हम वो आपसे चाह रहे हैं आपको आसानी हो जाए। अब ये 36 32 बार में कट गया, 72 हट गया सीधा सीधा। अब इनका एलसीएम स्टूडेंट हो जाएगा x प्लस 10, नॉर्मल बात है, ये हो गया x प्लस 10 माइनस ऑफ x। नाउ ये 2 यहाँ आ जाएगा, दिस इज 1 अपॉन 120 हो जाएगा। देखिए कितना सिंपलीफिकेशन में मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे बच्चे, इसको इससे मल्टीप्लाई 72 इससे करेगा, फिर इससे, तो एक एडिशनल एक्सेस वर्क आपके पास हो जाएगा, बहुत सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। सो आई थिंक वो आपके लिए बेटर नहीं है। इतना कैलकुलेशन अगर आप एग्जाम में करोगे तो आपका टाइम बड़ा लॉस हो जाएगा, तो टाइम मैनेज करना है। सो सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेट अस सी। सो फाइनली वी गॉट इट, मैं आपको डायरेक्टली दे रहा हूँ, दिस इज x प्लस 10 नाउ बिकम्स 1200। ओके 10 से यहाँ 10 है, इसी के साथ मल्टीप्लाई करके फाइनली आ गया। मैं ऊपर वाला पार्ट्स मिटा दे रहा हूँ, बोर्ड्स बहुत छोटा है और उसके बाद देखते हैं। बोर्ड्स में बहुत बड़ा लगवाने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो फिर उसके बाद प्रॉपर वर्क किया जाए। अब आइए देखते हैं इसमें कर क्या सकते हैं हम लोग। फाइनली जो बन क्या है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 10x यहाँ से 9 1200 0। देखिए स्टूडेंट यहाँ पहुंचने के बाद फिर आपके पास कंडीशनल है, आपने फैक्टराइजेशन यूज करना है कि आपको यूजिंग फार्मूला करना है।
डिपेंड करता है आपके कैलकुलेशन पे। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आप प्रैक्टिस अच्छा कर ले रहे हो, तो स्टूडेंट बिना सोचे समझे आप यूजिंग फार्मूला यूज करिएगा, बेटर रहेगा, मेरी बात मानिएगा। ये वैसे नॉर्मल है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में आपको फैक्टराइजेशन नॉर्मल मिल गया तो आप कर ले जाओगे, बट कभी कभी ऐसा नहीं है, कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे जहाँ पे आपको फैक्टर करने में टफ हो जाएगा मामला। भाई अगर यूजिंग फार्मूला का यूज ही नहीं होता तो आपके टॉपिक में वो आता नहीं, समझ रहे हो? इसलिए उन्होंने दिया है कि आप ऐसे क्वेश्चन को जज करके आप उसको लगा सके। सो लेट अस सी हाउ कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट 440 इसका तो आप जनरल बना सकते हो, 40 इंटू 30 का मल्टीप्लिकेशन कर देना है 1200 आ जाएगा, और 40 में से 30 माइनस कर देना 10 आ जाएगा, काम हो गया। ये बड़ा अच्छा था, मल्टीपल ऑफ 10 था, आपने कर लिया, लेकिन अगर कैलकुलेशन बढ़ जाएगा ना नहीं कर पाओगे। इन दैट कंडीशन लेट अस सी। चलो मैं भी बीसी से करके निकल जाता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आप यूजिंग फार्मूला ज्यादा प्रैक्टिस में लाइए। दिस इज x plus 40 and now this is x minus 30 is equal to 0. Student, here x becomes minus of 40 or x is equal to 30. So this value is valid and this is not valid because speed of car not in negative form. So x is equal to 30. I think this is the answer. आपसे यही पूछा है और इसकी ओरिजिनल स्पीड बताना है, तो मुझे लग रहा है ओरिजिनल स्पीड आपकी आ गई है 30 किलोमीटर पर आवर। आपको ध्यान रखना है, दोनों आंसर आपको नहीं लिखना है, एक ही लिखना है, ठीक है। चलो ये था 2005 का बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है, इन्हीं सब में आपको एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। सो द सेकंड क्वेश्चन। आइए और हम लोग अपने क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तो स्पीड एंड कार वाले पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग बोर्ड पे आ जाएंगे, बोर्ड पे काम कर लेंगे, फिर देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। एक मिनट बस थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ, ये 2012 का क्वेश्चन है सर। इसमें क्वेश्चन है क्या, मैं लिख रहा हूँ, उसको देखिएगा। ए कार covers a distance 400 किलोमीटर, ध्यान देखते चलिएगा, at a certain speed, ठीक है। एक कार है जो had the speed been, देखिएगा, had the speed been 12 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर इसकी स्पीड 12 किलोमीटर ज्यादा हो गई, the time taken for the journey would have 1 hours 40 minutes less। Find the speed। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप समझिए, कार कवर कर रही है, ये 2012 का है, तो अब आप लेटेस्ट का लॉजिक नहीं लगा सकते, ये 2012 का क्वेश्चन है। 2005 का मैंने बताया। अब देखिए 2005 में भी एज इट इज क्वेश्चन आया है 2012 में, आप ध्यान से देख लीजिए, साफ साफ क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि एक कार है जो 400 किलोमीटर उसको जाना है, उसकी कोई सर्टेन स्पीड है, हैड द स्पीड बीन 12 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर हमने उसकी स्पीड को 12 किलोमीटर बढ़ा दिया तो स्पीड बढ़ने से टाइम कम हो जाएगा, तो इसका इन्होंने कहा कि 1 आवर 40 मिनट्स टाइम वो कम लेता है। ऐसे में आपको स्पीड निकालना है। ये बड़ा छोटा क्वेश्चन भी है और आप ध्यान से समझिए कि ये आपका 2005 वाले क्वेश्चन से पूरा मैचअप कर रहा है। इसमें कोई डिफरेंस हो तो बताइए, खुद ही बताइए।
नॉर्मल बात है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन करने चलेंगे हम लोग, तो लेंगे लेट द स्पीड ऑफ कार x किलोमीटर पर आवर, ये ले लिया मैंने। नाउ टाइम वन इज इक्वल टू व्हाट, टाइम वन हो गया 400 अपॉन x, दिस इज 1 फर्स्ट आवर्स। नाउ t2 बिकम्स 400 अपॉन, अब उन्होंने स्पीड बढ़ा दिया 12, सो दिस इज x प्लस 12 आवर्स। ये दो पार्ट्स मिल गए स्पेशली, और आपको साफ साफ यहाँ अभी भी दिख रहा है T1 इज ग्रेटर देन T2, अभी भी बड़ा है T1 क्योंकि T1 का डिनोमिनेटर छोटा है, तो राइट से बात है बड़ा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम रब आउट करके आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलिए देखें, this is 400 upon x minus 400 upon x plus of 12 is equal to हो जाएगा 1 hours 40 minutes, है ना, 1 hour 40 minutes। देखिए 1 hour 40 minutes को आप लिख सकते हो 1 plus 40 upon 60, इसको इससे काट दीजिए, इसको 2 3 ये हो जाएगा 5/3 hours, ऐसे लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, नॉर्मल बात है, 5/3 hours हो गया। अब स्टूडेंट इसमें 400 आपको कॉमन लेना है, कभी भी गलती से भी नॉर्मल वे में मत सॉल्व करिएगा, नहीं गलतियां बहुत हो जाएंगी और बहुत आपको कैलकुलेशन बड़ा मिल जाएगा। 80 हो गया एंड दिस बिकम्स एलसीएम, तो आपने x प्लस 12 हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा x प्लस 12 माइनस ऑफ x बिकम्स r 1 अपॉन 240 हो गया, ये भी आपका कट गया, फाइनल हो गया x प्लस 12 24 इंटू 12। अब देख रहे हो कितना बड़ा हो गया स्टूडेंट, नॉर्मल में आप करके दिखाइए मुझे, समझ में आसान नहीं इसको कर पाना। फाइनली आपका जो फुल प्रूफ फॉर्मेशन बना हुआ ये बना 2880, ये फाइनल बन के तैयार हो गया। अब इसका फैक्टर करना है 12,000 करके देख लीजिए, पूरा दिमाग खराब हो जाएगा, लगा नहीं पाएंगे, आसान नहीं इसको कर पाना। ऐसे में फिर आप बिना सोचे समझे श्रीधराचार्य की सरल में चलिए, वहीं पे काम आसान हो जाएगा। आचार्य जी के पास चलते हैं, उनसे सीखते हैं कि भाई इसको कैसे करते हैं लोग। आचार्य जी इतने बेवकूफ नहीं, पागल थे, क्या इतना बड़ा फॉर्मेट बनाएंगे, भाई नॉर्मल बात है। चलिए now x becomes -12 plus minus under root b square means what, 144 plus ये 4 into 2 880 upon 2 times of a। now this is -12 plus minus under root, फाइनली इन लोग निकाला थी, यहाँ 11664 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है, इनको आप लोग कर लीजिएगा, मैं तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ उसमें, केवल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए रूट्स निकाला, आप लोग कहोगे सर ये रूट्स के, बहुत सिंपल रूट्स निकाला यार, रूट्स निकाला, पेयर बनाना है, 2 को पीछे 1 1 1 1, आपको फाइनली मैं बता दूं बहुत सिंपल इसका रूट निकलने वाला है और डायरेक्ट निकलेगा 108, कितना आसान है। नॉट टेक द पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव, सो वी फाइंड क्या मिल जाएगा आपको 48 लास्ट मिल जाएगा। दूसरा वाला टेक नहीं कर सकते क्योंकि उसमें नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव वैल्यू इज नॉट वैलिड, सो द आंसर इज 48 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द आंसर। ये मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताए हैं जो लगातार एक ही टाइप के क्वेश्चन 2 अलग अलग सालों में आ चुके हैं। अब आप बताइए स्टूडेंट कैसे आप नहीं इस ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो। पिछली साल तो प्रॉब्लम्स आए थे जो वो कुल मिला के नंबर सिस्टम से थे, लेकिन ये मत भूलिए इनसे आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, पक्का मिलने वाला है। ऐसे में 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, आइए देख लेते हैं जैसे क्वेश्चन में। अब एक बड़ा ही हिट क्वेश्चन है, ये वाला भी आइए देख लेते हैं क्या मामला है। क्वेश्चन है रोहन, एक कोई रोहन नाम के इंसान है, रोहन क्या है, रोप ए बोट का क्वेश्चन आ गया। एट ए स्पीड of 5 kilometer per hour if
it takes 1 hour more to row boat. इतना किलोमीटर 5.25 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम. Find the speed of stream. ये है क्वेश्चन, समझें इसको प्लीज. एक बार आप नॉर्मल वे में पढ़ें फिर मुझे बताएं. फिर मैं यहाँ इस क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन ऐसा करना है इसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा. समझ में बात आ रही होगी कि रोहन एक है, रो कर रहा है बोट को, और जिसकी स्पीड, ये बोट की स्पीड दे रही है. मतलब अब जो आपको मेंशन है वो बोट की स्पीड पता है ये, और उसको 1 घंटा ज्यादा लगता है. कब? जब वो इतना किलोमीटर जाए और अप स्ट्रीम में जाए. नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ अप स्ट्रीम? अप स्ट्रीम का मतलब है, देखो स्टूडेंट यहाँ लिख लीजिएगा, नोट पर कर लीजिए पहले यहाँ पे. अप स्ट्रीम, अगर स्ट्रीम इधर जाए और बोट इसके अपोजिट चल रही है, स्ट्रीम के ऊपर चढ़ रही है, बैकअप कर रही है, लौट, इसको कहते हैं अप स्ट्रीम. मान लीजिए x है और ये y है. इस कंडीशन में दोनों की स्पीड का रिजल्टेंट x माइनस वाई हो जाता है. ठीक है, अप स्ट्रीम की बात करें. डाउन की अगर मैं बात करूं, डाउन स्ट्रीम, तो डाउन का मतलब है कि स्ट्रीम के साथ चलना. इन दैट कंडीशन x प्लस वाई. अप स्ट्रीम में ही आपको स्पेशलाइजेशन में ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें ये पता करना, अच्छा मैंने ये पहले बोल दिया है कि बोट की स्पीड जो होती है ना वो स्ट्रीम से ज्यादा होती है. भाई सीधी सी बात, इसको आपको याद रखना है. बोट स्पीड इज मोर देन स्ट्रीम स्पीड. तो ये तो आप नोट डाउन करिए पहले नीचे वाला पार्ट, उसके बाद बात करें. अब सुनिए एक बड़ा ही लॉजिकल बात. हियर बोट की जो स्पीड है वो कितना, लेट कर लीजिए, लेट द stream speed is equal to x किलोमीटर पर आवर. ये जो x है ना स्टूडेंट, ये 5 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, ये जरूर कर लेना. बोट की स्पीड से छोटा होगा लेकिन 0 भी नहीं हो सकता, ये भी याद रखना. 0 से बड़ा है, 5 से छोटा है, ये छोटे से पॉइंट है, इसको जरूर लिख लीजिएगा. अब बोट जो है, पहली कंडीशन बोल रहा है कि अप स्ट्रीम में चल रही है, 5 माइनस एक्स. दूसरी कंडीशन डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, दिस इज 5 प्लस एक्स. सो दिस इज द टू टाइप्स ऑफ स्पीड. इसको कहते हैं फाइनल स्पीड या रिजल्टेंट स्पीड कह सकते हैं ना, कंबाइंड स्पीड है. बहुत सारे वर्डिंग यूज करते हैं, रिजल्ट कहते हैं लोग, इनका इक्विवेलेंट भी बोलते हैं. तो ऐसे में आप कुछ भी लिखिए. अप स्ट्रीम कंबाइंड स्पीड दोनों की और डाउन की भी दोनों आ गई आपके पास. अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे. कहानी अब वहां से शुरू होती है 5.25 किलोमीटर से, और 5.25 किलोमीटर जाने में उसको 1 घंटा लगता है. देखिए दोनों का टाइम अलग अलग निकाल लेते हैं हम लोग, कुछ इसका मिटा देते हैं. बातें क्लियर हो गई हैं. 5.21 आवर्स. ठीक है, तो कैसे आइए देखते हैं. यहाँ आपने T1 निकाला, T1 का मतलब है आपने अप स्ट्रीम निकाला 5.25. अब अगर आप स्ट्रीम लगाएंगे तो 5 माइनस एक्स, दिस इज T1.
T2 जब आप निकालेंगे तो 5.25 अपॉन हो जाएगा 5 प्लस एक्स, आर से आपका T2 आ गया। ये दो बातें, T1 T2 आपके पास आ गए। अब आप मुझे बताएं ये बड़ा कौन होगा इसमें, लेकिन न्यूमरेटर सेम है दोनों में, ये डेसिमल है, माइनस नहीं करना है। ये बड़ा हो गया डिनोमिनेटर, ये तो बहुत ही छोटा हो गया। ऐसे में T1 जो है ना वो बहुत ज्यादा है T2 से। भाई वैसे ही बताओ, इस स्ट्रीम के अपोजिट चलना कठिन होता है, स्ट्रीम के अपोजिट आप चल नहीं पाओगे, क्योंकि स्ट्रीम के अपोजिट चलने में आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपकी स्पीड कम हो जाएगी और आपका समय ज़्यादा लगेगा। तो ये जो T1 आया है ना वो अप स्ट्रीम के लिए आया है, T2 जो आया है वो आपका डाउन स्ट्रीम के लिए आया है। तो ये पूरा फंडामेंटल आपने बना लिया, और इन दोनों टाइम के बीच का जो गैप है वो 1 आवर से। तो बनाते हैं 1 आवर का लॉजिक क्या है, लिखते हैं इसको 5.25 अपॉन 5 माइनस एक्स, 5.25 अपॉन 5 प्लस वर्क्स बराबर 1 आवर। ये हो गई कहानी। 5.25 तुरंत हटा दीजिए, यहाँ हो गया 5 प्लस एक्स माइनस ऑफ 5 प्लस एक्स, ये मैंने ऐसे लिख दिया, दिस इज 5 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट मैंने किया, आप लोग समझ लीजिएगा, नॉर्मल 5 फैक्टर किया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 2x आएगा वहां, ऊपर क्या मिल जाएगा आपके पास, इंटू 2x अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस सो दैट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा 10.25, कितना हो जाएगा 10.5 लेकिन स्टूडेंट 10.5 को हम लोग फ्रैक्शन फॉर्मेट में बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं इसमें 2 से और पूरे में मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ। फाइनली ये पूरे में मल्टीप्लिकेशन 2 से करना है, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 2 20 21, ये हो गया फाइनल। मैं बनाने चल रहा हूँ, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 21x माइनस ऑफ 50 बिकम्स ऑफ 0। ये फाइनल बन के आपका आ गया, ये पूरा इक्वेशन बन गया। श्रीधराचार्य लगा सकते हो, यहाँ आपका काम फैक्टराइजेशन से भी हो जाएगा तो कर दो। 52 से 100 कैसे बनाना है कि आपका आ जाए, तो कितना बनाओगे आप बताओ सुन। 100 है, 100 का ऐसा फैक्टर करिए कि 21 मिल जाए। 25 और 4 का कॉम्बिनेशन बना लीजिए, है 25 चौके 100 होता है, 25 में 4 आप माइनस कर दीजिए, हो जाएगा दिस इज 2x स्क्वायर 25x माइनस 4x माइनस 50 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, एक्स स्क्वायर आप बाहर x बाहर ले लीजिए, दिस इज 2x प्लस ऑफ 25, यहाँ पे केवल आप 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। फाइनली हो जाएगा x माइनस 2 और 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखिए ये तो टेक नहीं कर सकते हमने, मुझे मिल रहा है x बराबर 2 किलोमीटर पर आवर, और ये है स्ट्रीम की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड आ गई 2 किलोमीटर